फिर मैं अपने आप को टर्न करने की कोशिश करती हूँ। हम्म। लेकिन फिर भी दिमाग है ना, बातों बातों में चला ही जाता है। जैसे आप बता रहे थे अभी कल वाले सत्संग में कि जब विचार कहीं दूसरी विचारों में खो जाते हैं, फिर वापस वापस लेके आना होता है। तो वो आपने जो बताया वो प्रैक्टिस करती रहती हूँ। हम्म। टाइम लगेगा पर मुझे, मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट नहीं हूँ। कोई वीक बात हो भी, नहीं, नहीं टाइम नहीं, लगेगा। ठीक है, ठीक है। तो प्रणाम सबको, सुनीता जी, नीलम जी, आप सबको प्रणाम। हाँ माँ, एक और बात थी, वो नाद के बारे में। जैसे हम्म नाद का बताती हूँ, जो सुनाई देता है। तो हम्म उसका भी एक क्वेश्चन था। जैसे मेरे को भी ना, अगर मैं थोड़ा रूम में भी साइलेंस होता है तो मुझे कंटिन्यू सुनाई देता है। हम्म। तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है इसमें? जैसे नाद का सुनते तो यूट्यूब पे तो सुनते हैं कि नहीं, वो जो भी साउंड होती है, हम्म। लेकिन वो एक सिमिलर साउंड ही सारा दिन में रिपीट होती है। तो इसका भी आप देखिए, हाँ, इम्पोर्टेंस मैं, आज बता दीजिएगा ठीक है, आज हम उसमें। बताएंगे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए शुरू करते हैं। आंख बंद कर लें, सबको मेरा प्रणाम, और शुरुआत करते हैं परमात्मा से जुड़ के, परमात्मा से एक होके, परमात्मा की वाइब्रेशन को, परमात्मा के कनेक्शन को महसूस करते हुए कि परमात्मा आपकी कृपा बनी रहे, आपकी कृपा मिलती रहे, बस यही हमारी प्रार्थना है। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपके हैं। बस अपना पूरा समर्पण हम करते हैं। बस आपकी कृपा बनी रहे, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। चलिए, तो सबसे पहले सुनीता जी ने जो बोला कि विचार अभी भी चलते हैं, मैं कोशिश करती हूँ चुप रहने की, पहले उन्होंने क्वेश्चन किया था। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले तो हम अपने आप को टैग ना करें। हम ऐसा ना अपने आप को हमेशा टैग करते रहते हैं कि अभी मेरा नहीं हो रहा, मैं कमज़ोर स्टूडेंट हूँ, जैसे इन्होंने बोला। तो मेरा ये मानना है, हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, हम ना तो कमज़ोर हैं ना बहुत तेज़ हैं। हम जो हैं जैसे हैं, पूर्ण हैं। ठीक है, जैसे एक बच्चा फोर्थ क्लास में है तो वो पूर्ण है, वो फोर्थ क्लास के हिसाब से पूर्ण है ना। जब फिफ्थ में आएगा, अपनी एज के अकॉर्डिंग वो उतना ही उसमें वो अपना 100% कर रहा है, वो पूर्ण ही है। एक चींटी भी अपने आप में पूर्ण है। तो हमें कुछ पाना नहीं है, कुछ अपने एम्स नहीं बनाने हैं कि ये करना है, वो करना है। वहाँ पहुँच जाऊँगी ना तो मैं खुश हो जाऊँगी, या मैं कुछ अचीव कर लूँगी, थॉटलेसनेस जब मैं अचीव कर लूँगी तो मैं पूर्ण हो जाऊँगी। ये भी नहीं सोचना है हमें। बस आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, अब उस पूर्णता को महसूस करें। हमारा यही रोल होगा। जैसे हमने पहले भी कई बार कहा कि हम सब को रोल, हम सब यहाँ पे रोल कर रहे हैं। तो जो भी रोल हमें दिया गया है, हो सकता है हमें एक कमज़ोर व्यक्ति का ही रोल दिया गया हो, लेकिन हमारी जो सोल है वो कमज़ोर नहीं है। सोल अपने आप में पूर्ण है। हमारी जो सोल है उसमें कोई कमी नहीं है। ये जो रोल दिया गया है, ये जो रोल पार्ट किया जा रहा है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हमारी जो सोल है, जैसे अमिताभ बच्चन को कुली का रोल दे दिया जाए तो वो कुली का रोल पड़े ऐसे ही कुली का रोल करेगा, दीनहीन होके करेगा। जो भी उसको डायलॉग दिए जाएंगे, मार भी खा लेगा, गाली भी सह लेगा, वजन भी उठाएगा, लेकिन वो अंदर से जान रहा है कि वो नहीं है, ये तो एक रोल हो रहा है, बस एक प्ले हो रहा है। ऐसे ही हमारी आत्मा जो है, उसमें कोई ना दुख है ना सुख है, उसे दुख सुख पीड़ा अनुभव भी नहीं होती। लेकिन बस एक ये जो रोल है वो हम कर रहे हैं। हमें एक मन दे दिया गया है, हमारे पास एक मन होता है। वो सोचता है कि मैं कुछ पा लूँ, कुछ कर लूँ, कहीं पहुँच जाऊँ। अभी तो मैं बहुत दीनहीन हूँ, अभी तो मैं बहुत पीछे हूँ, मुझे आगे आना है। ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही हैं? हमारे मन में हो रही हैं। जबकि मन मैं हूँ नहीं, और मन को कितना ही अच्छा कर लेंगे ना, तो भी मन तो मन ही रहने वाला है, उसका कोई वजूद है ही नहीं।
ये टेम्परेरली हमें दिया गया है ताकि हम कोई प्ले कर सके, नहीं तो हम प्ले कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी आत्मा को तो कुछ प्ले करना ही नहीं है, वो तो कुछ चाहती ही नहीं, वो केवल है। ठीक है, तो जब हम ये समझ जाए ना कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारा एक मन है जिसको जिसको कुछ पाना भी है, कुछ चाहिए भी, कुछ एफर्ट भी करने हैं, तो वो करते रहेंगे, यही नहीं कि हमें नहीं करने हैं, लेकिन ये जानते हुए कि ये सारा खेल मन का है, और मन जीत गया तो भी मन ही तो है, जीत गया, मन ने कुछ पा लिया तो भी मन ही है, और यदि मन ने कुछ नहीं पाया तो भी क्या ही फर्क पड़ रहा है। हाँ, लेकिन हमारे अंदर एक हमारी एनर्जीज बॉडी हैं, जो जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा पहला चक्र जागृत हो जाए, दूसरा जागृत हो जाए, तीसरा हो जाए, तो हमारे अंदर अपने आप परिवर्तन आ जाते हैं। जब हमारी कुंडलनी जागृत होती है, जब हमारा फर्स्ट चक्र सेकंड चक्र से जब मीटिंग करता है, तो एक वैराग्य अपने आप आ जाता है, डिटैचमेंट अपने आप हो जाती है, विचार चलने अपने आप बंद हो जाते हैं। तो वो जब ऑटोमेटिक आ ही जाएगी वो स्थिति, और उसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट हम चाहे तो हो जाए ऐसा नहीं है, वो भी परमात्मा की प्रभु कृपा से ही होता है, कि जब वो समय आता है, जब वो हमारा कुछ होना होता है, हो जाता है। लेकिन आज यदि हमारी वो अवस्था नहीं है, तो हम जहाँ हैं उसमें बस राजी हो जाए कि ठीक है, इट्स ओके, जो ग्रोथ होनी है अपने आज तक जो ग्रोथ हुई है, आप जब आप छोटे बच्चे थे कैसे अपने आप बड़े होते गए, जब जवान हुए तो अपने आप कई हमारे चक्र एक्टिवेट हो गए, हमारे को अलग तरीके से सारी चीज़ें होने लगी, है ना, जो अट्रैक्शन है ये सब जवानी में हुआ, फिर जो बच्चे पैदा करने की हमारे में क्षमता हुई वो भी सब, तो जो और बड़े लड़के हैं वो उनको दाढ़ी मूछें आने लग गई, तो ये सब ऑटोमेटिक तो हो ही रहा है ना। नहीं आ रही। म्यूट कर लें। नहीं आ रही है। अब आ रही है। ओके ओके, सॉरी, हो सकता है नेटवर्क चला गया। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो भी हो रहा है, बचपन से हम देखें, अपने को चेक करें कि बचपन में हम जो भी थे, बहुत छोटे थे हम, कब हमारी साइज, बॉडी का साइज भी बढ़ रहा था वो भी हमें पता नहीं चल रहा था। हमारे आप किस 2-4 बच्चों को कभी ऑब्जर्व करो तो कोई बच्चा शुरू से ही इंटेलिजेंट है, पढ़ने में उसको बहुत अच्छा लग रहा है, कोई बच्चा शुरू से ही नहीं है, उसको रुचि नहीं है किताबों में, वो किसी और चीज़ में रुचि लेता है, लेकिन हम क्या कहते हैं वो वीक है, जबकि वो वीक नहीं है, वो एक अलग क्वालिटी लेके पैदा हुआ, हो सकता है उसको खेलने में बहुत अच्छा क्वालिटी है उसके अंदर, हर व्यक्ति के अंदर कुछ यूनिकनेस है, लेकिन हम क्या कहते हैं नहीं, ये वीक है, ये इस क्षेत्र में वीक है, इसे मेहनत करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हाँ, मेहनत करके वो थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकता है, लेकिन वो जो एक इनबिल्ट जो चीज़ है वो उसके अंदर नहीं है तो नहीं है, ज़बरदस्ती हम नहीं डाल सकते कि एक बच्चे जिसको खेलने का बिल्कुल शौक़ नहीं है हम उससे फुटबॉल प्लेयर नहीं बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते। हाँ, छोटा मोटा खेल सकता है वो, अगर कोई पेंटिंग नहीं जानता है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उसे हम बहुत बड़ा पेंटर नहीं बना सकते, वो इनबिल्ट चीज़ें होती हैं, ये आप भी जानते हो कि कुछ चीज़ें हम लेके ही आए हैं, उसी हिसाब से हमारी ग्रोथ होनी है। तो ऐसे स्पिरिचुअल ग्रोथ भी ऐसे ही है, हम अगर लेके आए हैं इस जन्म में हमने वो अचीव करना है, या हमें वो ग्रोथ मिलनी है, अचीव करना गलत है, हमें वो ग्रोथ मिलनी है, तो बचपन से ही हमारी रुचि वैसी ही होगी, हमें उसी चीज़ में मज़ा आएगा, जैसे बच्चों को किसी को खेलने में मज़ा आता है, हमें स्पिरिचुअलिटी में मज़ा आएगा। अब अभी क्या है ना, कितने लोग हैं जिनको स्पिरिचुअलिटी के नाम से बिल्कुल मज़ा नहीं आता, वो कहते हैं क्या तुम लोग एक कौन सी बातें करते हो, कौन सी दुनिया में चले गए हो, है ना, उनको बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो खुद नहीं है, उन्हें लगता है कि अभी कुछ पैसे कमा लें, कोई कुछ रुतबा हो जाए, कोई पद प्रतिष्ठा हो जाए, कोई बच्चों का लाइफ सेटल कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, उनको उसी में मज़ा आ रहा है, और वो गलत नहीं है। अब हम यहाँ पे टैग लगा सकते हैं वो संसारिक है, हम बहुत स्पिरिचुअल हैं, अब ये भी गलत है, क्योंकि वो उनकी स्टोरी लाइन में वही लिखा है, वो वही लेके आए हैं बीज, वो उनको वैसा ही होना है, वो ऐसा ही रोल लेके आए हैं, तो जिसको जो रोल मिल रहा है वो वैसा हो रहा है। तो अपने अंदर किसी भी तरह की गिल्ट भावना न लाएं कि मैं धार्मिक नहीं हूँ, या अभी मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है, या मैं अभी ये नहीं कर पाती हूँ। तो हम जो जैसा
हमारा पिछले कई जन्मों के साथ हमारी ये कंटिन्यूटी जैसी चल रही है, जो हम अपने अंदर लेके आए हैं, उसी अनुसार हमें फील होता है, उसी अनुसार हमें दुख सुख महसूस होते हैं। लेकिन इन सब के भी परे, लेकिन अगर हमारी आत्मा की बात की जाए तो वहाँ कोई दुख सुख नहीं है, ना वहाँ पे कोई आपको, हमें बस अपनी सोल को टच कर लेना है, यदि हम कर पाएँ तो। और उसके लिए भी एफर्टलेस एफर्ट, मतलब उसके लिए बहुत कोशिश करके, वो कहते हैं ना कि शांति के लिए हम अशांत ना हो जाएं। मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम शांति की बात कर रहे हैं, अब शांति की वजह से ही अशांत हो रहे हैं। अरे मैं तो ध्यान नहीं कर पाई, मैं तो आज सत्संग नहीं सुन पाई, आज मेरा ये मिस हो गया, और अब आप अशांत हो रहे हो। तो फिर आपने मतलब ही नहीं कहाँ समझा। हमें किसी चीज़ की एडिक्शन नहीं करनी है। हर हर जहाँ है, मान लो हम आज कुछ नहीं कर पाए, कोई जो भी हमारा सत्संग था वो नहीं किया हमने, मेडिटेशन नहीं की, कोई पूजा नहीं की, कोई मूर्ति पूजा नहीं की, कोई ध्यान मंदिर नहीं गए, कहीं कुछ नहीं किया, पर यदि हमारे अंदर कोई हलचल नहीं हुई तो ही तो हम मुक्त हुए। यदि हमारे अंदर हलचल हो गई तो ये तो वैसा ही है कि किसी को चाय नहीं पीते हैं तो हलचल हो जाती है, अरे चाय नहीं मिली, चाय नहीं मिली। फिर हम किसी किताब सत्संग सुनते हैं, उसके एडिक्शन में आ गए, अरे ये नहीं सुना तो हमें अब घबराहट हो रही है। या हम कोई मूर्ति पूजा करते थे, आज मेरी आरती रह गई तो मेरे अंदर हलचल पैदा हो रही है। तो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये हमें हलचल से मुक्त होना है, और उसी के लिए तो हम सब कुछ कर रहे थे। अब यही हमें हलचल पैदा कर रहे हैं। यदि मैं ध्यान कर रही हूँ रोज, और एक दिन मैंने ध्यान नहीं किया और मेरे को हलचल पैदा हो रही है, अरे ये मेरा ध्यान मिस हो गया, ध्यान मिस हो गया, कुछ मिस लग रहा है, मिस लग रहा है, तो हमने फिर से अशांति पैदा करनी शुरू कर दी। तो हर हाल में हमें कुछ भी ना करते हुए भी शांत रहना है, रिलैक्स रहना। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इट्स ओके, सो व्हाट। मैं शांति के लिए तो कर रही हूँ कि मेरी आत्मा तृप्त रहे, शांत रहे, खुशी रहे, मुझे, मैं हर पल खुश रहूँ। तो आप बस खुश रहिए, बिना बिना कुछ किए खुश रहिए। अभी क्या है, हमें लगता है कि हमारी खुशी डिपेंडेंट है, हम मंदिर में भी जाएंगे या कुछ आरती करते हैं, कुछ सत्संग सुनते हैं, इस पे भी डिपेंडेंट मत होइए। मैं तो कहती हूँ इससे भी हमें मुक्त होना है कि मैं हर हाल में खुश ही हूँ, चाहे वो मुझे मिल रहा है तो खुश, ना मिले तो खुश। क्योंकि हमारी आत्मा का स्वभाव है वो खुश ही रहती है। मन है जो विचलित होता है, मन है जो एडिक्शन में चला जाता है, मन है जो वो अंदर गिल्ट लेके आता है, मन है जो हमें डराता है, मन है जो डर जाता है ना। क्योंकि उसको, उसका वो फेक है एक तरह से। हमारा मन ना एक फेक उस पे चलता है, अंदाजे से चलता है, उसकी आंख नहीं है, विश्वास पे चलता है। तो हमें विश्वास पे नहीं चलना है, हमें हकीकत में जीना है कि नहीं, मैं तो हूँ ही ना। अगर मैं कुछ भी ना करूँ तो भी मैं रिलैक्स रहूँ तो ही तो मज़ा है, तो ही तो मैं मुक्त हुई। नहीं तो मैं इनमें फंस गई, उस उधर से मुक्त हुई, दूसरी चीज़ में फंसते जा रहे हैं हम। जैसे अटैचमेंट की हम बात करते हैं कि हमें फ्री होना है, तो हम क्या होता है कि हम उधर से डिटैच होते हैं तो किसी गुरु के अटैचमेंट में आ जाते हैं, या किसी बुक के अटैचमेंट में आ जाते हैं, या फिर किसी मूर्ति की अटैचमेंट में, या किसी देवी देवता के अटैचमेंट में। फिर अटैचमेंट तो रही, सिर्फ हमने बदल दिया, सब्जेक्ट बदल दिया, अटैचमेंट वहीं की वहीं है, शिफ्ट कर दिया सिर्फ उसको। तो अटैचमेंट को ही हटा दीजिए, बिना अटैचमेंट के जिए, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी हो, हमें अटैच होना ही नहीं है, डिटैचमेंट में जिए। तभी हम अपने स्वरूप में टिक पाएंगे, नहीं तो हम हिलते ही रहेंगे और कुछ ना कुछ डर हमें हिलाता ही रहेगा। ठीक है जी, कुछ पूछना है इस बारे में, कुछ आप लोग भी शेयर कर सकते हैं इस टॉपिक पे। प्रणाम मीरा जी। प्रणाम। हाँ मीरा जी, मेरे को ना हम्म। 2 एंजल्स होती हैं,
हम्म तो जब आप राइट और लेफ्ट शोल्डर्स में 2 एंजल्स होते हैं, हम्म तो जैसे हम कभी मतलब जैसे परेशान होते हैं या थोड़ा उलझ हाँ जाते हैं, हम्म। तो हम कैसे उनकी हेल्प ले सकते हैं? आप थोड़ा मुझे बस डिटेल में बताएंगे प्लीज। बस आपको देखो ट्राई करना है, हर चीज़ आप ट्राई करके देखिए। मैंने भी सुना जी। सुना ही हुआ है कि होते हैं और उसको बोल सकते हैं। तो ये हीलिंग का ओके। एक एक प्रोसेस है, हीलिंग, एंजल हीलिंग बोलते हैं। तो मैंने सुना ओके। है, और मैंने, मुझे तो इतनी ज़रूरत लग पड़ती ही नहीं है, लेकिन कभी याद आ जाए मैं कर भी लेती हूँ। लेकिन आप करके देखिए, आपको कोई रिजल्ट आते हैं तो इट्स ओके। आपको ठीक है, सिर्फ तो टैप हम टैप करना कैसे है। करें? हाँ, दोनों कंधों को हम अपनी उंगलियों से टैप करना है, और टैप करके बोलना ठीक। है, एंजल्स आई नीड योर हेल्प, प्लीज़ हेल्प मी एंड गाइड मी, प्लीज़ हेल्प मी एंड गाइड मी, मेरी ये सिचुएशन है, प्लीज़ हेल्प मी एंड गाइड मी। ऐसे अपनी सिचुएशन बोलिए, बताइए। और ये आप, वो तो हम्म। देखो, वो देख ही रहे हैं, अगर वो एंजल सच में हैं तो वो तो देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। बस थोड़ा सा बता के आप, प्लीज़ हेल्प मी एंड गाइड मी एंड हील मी, मेरी हीलिंग करिए। मैं दुखी हो रही हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ, मुझे काइंडली डू माई हीलिंग, मेरी हीलिंग कीजिए, मुझे शांत कीजिए। बस आप उनसे एक फ्रेंड की तरह बात करिए, देखिए क्या रिजल्ट आते हैं, है ना। ठीक है, तो हाँ, इसका कोई टाइम है कि नहीं जैसे नहीं शाम को या सुबह मॉर्निंग या नहीं, ऐसे कुछ? कोई टाइम नहीं है। कुछ कोई टाइम तो नहीं है ना खास की, किसी समय जैसे नहीं नहीं, सुबह उठ के ही कर? कोई टाइम नहीं है, कोई ठीक। भी। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू। ओके जी। हाँ, बस एक टॉयलेट वगैरह में मत करिए, बाकी कभी भी कर सकते हैं। माँ, मैं ऐड करना चाहती हूँ, आपने जो कहा हाँ जी नीता बहुत जी। पुरानी कहावत भी है, और आजकल जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो, हम्म जो मैं नहीं कहूंगी सच्चे हैं, मतलब कि जिनकी हम्म बात कलेजे में उतर जाती है, वो हम्म कहते हैं ना उलझो ना उलझाओ। हम्म तो हम जीव शब्दों के उसमें, रिचुअल्स के उसमें, आपने कहा हम्म स्टेशन में सो गई, मंदिर रोज जा रहे हैं, मन सच्चा तो जग सच्चा। तो लकीर के फकीर ना बनो। अगर मेडिटेशन एक दिन नहीं करी, वो आपको उलझा रहा है, वो आपको विचलित कर रहा है, तो फिर सिरे से शुरू करो, क्योंकि मेडिटेशन का फाउंडेशन ही, नींव ही है ड्रॉप द माइंड। यस। एक हो जाओ अपने आप से। और फिर बड़ी खूबसूरत एक कहावत है, प्रेयर इज आस्किंग द गॉड। हम एक भिखारी की तरह, मेडिटेशन इज communicating so deeply and so silently with the universe. तो इन सबका एक मेरे ख्याल से मंत्र है, ना उलझो ना उलझाओ। शुक्रिया। बहुत सुंदर। बिल्कुल। और हमें एक चीज़ और समझनी है कि पकड़ छोड़नी है। हम क्या करते हैं, हमारा मन की आदत है पकड़ने की। हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी कोई भी गलती नहीं है। हमारा जब तक मन रहेगा, वो किसी ना किसी सहारे को पकड़ेगा, कि मुझे मुझे बस ये सहारा मिल जाए, नहीं तो मुझे कोई सहारा मिल जाए जो मुझे रिलैक्स कर दे, जिसके 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 होने से हमें ऐसा लगे कि बस अब ये संभाल लेगा, अब मैं रिलैक्स हो जाऊँ। तो हम सहारा ढूंढते हैं और पकड़ते हैं। तो अगर एक बार सारे सहारे छोड़ के भी देखें कि कोई सहारा नहीं चाहिए, बस राजी हो जाए, पकड़ ही छोड़ दें, जो होगा होगा, जो नहीं होगा नहीं होगा। और आप देखना, थोड़े ही दिनों में यदि आपने कोई सहारा नहीं पकड़ा ना, तो आप ही परमात्मा हो जाओगे। आप ही वो हो जाओगे कि आप समुद्र हो जाओगे। वो एक लहर है जो डर रही है, कप रही है, वो जैसे ही लहर ने छोड़ दिया अपने आप को, बस समा गई समुद्र में, वो समुद्र ही हो गई, है ना। नहीं तो हम एक अलग आइडेंटिटी लेके चलते हैं कि मैं भक्त हूँ, मेरे को परमात्मा का सहारा चाहिए, मैं बीमार हूँ, मैं एक शरीर हूँ, मुझे कोई हीलिंग दे दे, मुझे किसी एंजल का भी सहारा चाहिए, मुझे किसी उसका भी सहारा। ये सब काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर कोई एंजल्स को करेगा वो हीलिंग नहीं करेंगे, इट्स ओके, होते हैं एंजल्स, हीलिंग भी करते हैं। मैं ये सब कुछ छोटा मोटा होता है। जैसे मैं आपको बोलूँ प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, तो आप भी कर ही दोगे जितना आप कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर टाइम।
कि मैं फ्री हूँ तो आप कर दोगे। तो ऐसे ही हम एंजल्स भी हमारी एक अलग यूनिवर्स है, अलग दुनिया है उनकी, ना, शरीर नहीं होता उनका लेकिन वो होते हैं। तो अगर वो सुनते हैं, हम उनसे कनेक्ट होते हैं, वो भी हमारी कुछ हेल्प कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। देवी देवता हैं, वो भी हमारी कुछ हेल्प कर सकते हैं, है ना। तो हम, ऐसा नहीं कि वो नहीं एग्जिस्ट करते हैं और हेल्प नहीं होती है, सब होता है। लेकिन अगर हमें इन सबसे मुक्त होना है तो हमें बस निराधार होना ही होगा, पकड़ छोड़नी ही होगी। सबको प्रणाम कीजिए, सबके साथ अच्छे संबंध रखिए, लेकिन एक अंदर से निराधार भी होना है। निराश्रा भी हो, कहते हैं निराश्रों के आश्रय, वो एक ये अक्षर कई बार सुना होगा कि जिसका कोई आसरा नहीं होता ना, वो खुद ही आसरा हो जाता है। यानी कि जब हम सब तरफ से छोड़ देते हैं तो भी आप देखिएगा कि आप ही परमात्मा हो जाते हैं, क्योंकि अब आप खिंच नहीं रहे। जब तक हम खिंचते रहेंगे, खिंचते रहेंगे, खिंचते रहेंगे, तब तक हम कभी इस दिशा में बह रहे हैं, कोई हमें इधर उधर खींच रहा है, कोई हमें उधर खींच रहा है। आप थक जाओगे, एक मोमेंट पे आप थक जाओगे। कब तक हम खिंचते रहेंगे, कब तक भिखारी होके मांगते ही रहेंगे। तो हम एक तो मांगना बंद करें, एक पकड़ना बंद करें कि कोई आके हमारा ठीक कर देगा। ठीक है, पहले तो छोड़ दें सब कुछ। लेकिन क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमें दुख होता है, परेशानी होती है, तो उस मोमेंट में जो सही लगे आप कीजिए। जैसे हम डॉक्टर के पास भी तो जाते ही है ना, तो उस वक्त कोई आपको बहुत तकलीफ हो रही है, एंजल्स को भी बुलाएं, हीलिंग कर लें, कुछ भी कर लें। कोई किसी को आप मानते हो, उससे प्रार्थना कर लें, इट्स ओके। क्योंकि हम अभी मनुष्य योनि में हैं, हमें शायद ज़रूरत है। लेकिन इतने भी अटैच ना हो जाएं कि बस वही वही और कुछ दिख ही नहीं रहा हमें। अटैचमेंट इज़ नॉट गुड। बिना अटैच हुए भी तो हम जैसे हम आपका मेरे से बातचीत हो रही है, तो हम वहाँ कोई अटैचमेंट नहीं है ना, पर फिर भी कुछ हो रहा है। ऐसे ही बिना अटैचमेंट के, बिना पकड़ के, बिना पीछे भागे, बस एक अच्छा कनेक्शन सबसे रखें। और जब ज़रूरत हो आप उनसे प्रार्थना भी कर सकते हैं, उन्हें बोल भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, बट अटैचमेंट नहीं रखना है किसी के साथ भी। प्रणाम कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए बस, है ना। रिस्पेक्ट जो अच्छी बात है, क्योंकि रिस्पेक्ट तो हमें सबकी ही करनी है, तो देवी देवताओं एंजल्स की क्यों ना करें। पत्थर की भी कीजिए, कोई मूर्ति है उसका भी प्रणाम कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम किसी से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो रहे हैं। प्रणाम किया, आगे बढ़ के बात ख़त्म हो गई, बात की, प्रार्थना की, आगे बढ़ गए, बात ख़त्म हो गई। अब वो सुन लेंगे, कुछ कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी हम राजी हैं। हर हाल में हमें राजी होना है। हम ऐसी धरातल पे खड़े हो जाएं कि कुछ हो जाए तो ठीक, ना हो तो ठीक, हमारी प्रार्थना सुनी जाए तो ठीक, न सुनी जाए तो भी हम राजी हैं। हमें तो राजी ही रहना है हर हाल में, मैं वो कहना चाहती हूँ, है ना। तो अटैचमेंट ना हो, पकड़ ना हो, और फिर आप जियो, देखो कैसे जीना होता है। और एक्सपेक्टेशन भी मत रखें, खुद से भी ना रखें कि यार मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, थोड़ी और अच्छी हो जाए, अभी मेरे अंदर गुस्सा आता है, अभी मेरे को इरिटेशन होती है। ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर हीन भावना और कमज़ोरी लेके मत आओ, है तो है अभी, इट्स ओके। आज के हिसाब से जो आप अपना बेस्ट कर सकते हो करिए। अफर्मेशंस करें। अगर हमें लगता है कि बिना ये सोचे कि मेरे अंदर कोई हीन भावना, बिना हीन भावना लाए देखें कि हाँ आज भी मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन मैं और अच्छी हो सकती हूँ। आज भी मेरे अंदर बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने ठीक करी हैं, पहले से और आज से कितना फ़र्क आ गया है, ऐसे सोचें। जब भी खुद खुद को देखना है, ऐसे देखना है कि पहले 10 साल पहले मैं ऐसी थी, अब 10 साल में कितना फ़र्क आ गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा है, तो इसको भी ये इम्प्रूव हो जाएगा। जब वो हो गया है तो ये भी हो जाएगा। ऐसे खुद को पीछे से देखें कि पीछे पहले हम कितना गुस्सा करते थे, लेकिन अभी भी गुस्सा पूरी तरह से तो नहीं गया है, बट हाँ फ़र्क आ गया है। अगर इतना भी आपने सोच लिया कि पहले से तो मैं कम ही करती हूँ, पहले 10 बार करती थी, अब मैं सिर्फ 4 बार करती हूँ या 6 बार करती हूँ, कुछ तो कमी आई है। वो कुछ कमी आई है ना, उस पे ध्यान दें।
और फिर वो कमी और कमी होती जाएगी, यानी कि आपका गुस्सा और कम होता ही जाएगा, क्योंकि आप इम्प्रूवमेंट की तरफ ध्यान दे रहे हो। तो जब आप इम्प्रूवमेंट जो हुआ है आपके अंदर उस पर ध्यान दे रहे हो ना, तो आप बढ़ता जाएगा वो। हाँ, पकड़ छूटी है, अभी पूरी तरह से नहीं छूटी, बहुतों से छूट गई है, बहुत कुछ छूट गया है। अब और जहाँ जहाँ बचा है वो भी छोड़ देंगे, उसको भी छोड़ना ही है, ऐसा सोच ले। अभी नहीं छूट पा रहा है, कोई बात नहीं, पर मुझे छोड़ना है, ऐसा बस सोच ले। बहुत ताकत है आपकी सोच में, बहुत। आपका अगला जन्म भी हमारी इस सोच, आज की सोच से ही होने वाला है। आज हम क्या सोच रहे हैं ना, वो हमारी प्लानिंग हो रही है फ्यूचर की। आज जो भी सोच रहे हैं, तो हमें बस आज ठीक सोचना है, अच्छा, आज का दिन हमें अच्छा बिताना है, ताकि आने वाला जो कल होगा ना, इसी अच्छे से ही निकलने वाला है। अगर आज हमारा फोकस है कि हम बेटर हो रहे हैं, बेटर हो रहे हैं, तो हम बेटर बेटर और बेटर होते जाएंगे। और यदि हम सोचेंगे कि अरे ये भी कमी है मुझ में, ये भी कमी है, तो आने वाले टाइम में और कमियां दिखेंगी और आप नीचे ही जाएंगे, हमारी ग्राफ नीचे जाने वाला है। तो जो कमियां हैं वो भी मत देखिए, ना अपनी देखें ना दूसरे की देखें। इम्प्रूवमेंट कहाँ कहाँ हो रही है उसको देखें, वाह पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई। आज थोड़ी सी भी हो ना इम्प्रूवमेंट, उसको भी आप हाईलाइट कीजिए कि हाँ हुआ तो सही, कुछ तो हुआ। जैसे मान लो कोई बहुत चाय पीता है, उसने सोचा कि मैंने चाय अब कम करनी है। मान लो 10 कप पीता था, उसने अब 6 पे ले आया या 8 पे ले आया, तो जो 2 कप कम पिए ना, उसकी खुशी मनाई जाए, ना कि अरे अभी भी 6 तो पीती ही हूँ, कुछ नहीं हुआ, छूटी ही नहीं। अरे कम हो गई ना, जब 2 कम हो सकती है तो थोड़े दिनों बाद और 2 कम कर लीजिए, फिर 8 की जगह 6 पे आ जाए, फिर थोड़े दिन के बाद और 6 से 4 पे आ जाए, तो देखिए 10 से 4 हो गया कि नहीं। ऐसे ही ध्यान साधना में नहीं मन लग रहा है, नहीं कुछ हो रहा है, 5 मिनट ही बैठे, 2 मिनट ही बैठ जाए। आप 2 मिनट तो बैठे ना, उसकी खुशी मनाएं। ये मत बोलें कि यार 2 मिनट बाद तो बस बैठ ही नहीं पाती हूँ। 2 मिनट बैठ पाए उसकी खुशी मनाएं कि यार 2 मिनट में आंख बंद करके ऐसी मस्त हो गई थी, फिर मेरी आंख खुल गई, इट्स ओके। अगले दिन फिर 2 मिनट के लिए बैठें, वो 2 मिनट कब 4 मिनट हो जाएंगे ना, पता ही नहीं चलेगा। आपको लगेगा बड़ा मज़ा आ रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा आँख खोलने का, तो आप 4 मिनट तक कर लेंगे, 5 मिनट तक कर लेंगे। एक कनेक्शन सा बना के बस बैठ जाएं, और फिर जैसे ही आँख खुल जाए, मान लो खोलने का मन हो, खोल दें तुरंत, ज़बरदस्ती मत बंद करें। वो भी एक विधि है संकल्प शक्ति की, मुझे नहीं आँख खोलनी है तो नहीं खोलनी है, चाहे मेरा कितना ही मन करे, मैंने नहीं खोलनी। वो भी एक है, लेकिन हर व्यक्ति का देखो मार्ग अलग होता है, वो यूनिक है ना। कुछ व्यक्ति संकल्प से चलेंगे, कुछ व्यक्ति नहीं चल पाते हैं, तो उन्हें बस अपने समर्पण में रहना है। आँख खुल गई तो उसी वक़्त ही खोल लें, फिर थोड़ी देर बाद फिर मन करेगा आँख बंद करने का, तो फिर कर लें, फिर 2 मिनट बाद फिर आँख खुल गई, खोल दें, कोई बात। अगर आप इस तरह के हैं, संकल्प नहीं कर पा रहे, अगर संकल्प कर पा रहे हैं तो आप 5-10 मिनट का संकल्प ले लें। तो यदि जितना हम कर पा रहे हैं हम उस पर ही फोकस करेंगे ना, तो आप वो बढ़ता जाएगा, देखना बढ़ता जाएगा, तो आपको लगेगा मज़ा आ रहा है। बस आप मज़ा आ रहा है ना, उसके साथ रहें कि मैं इसलिए कर रही हूँ कि मज़ा आ रहा है, मुझे उससे कुछ चाहिए नहीं, मुझे बस अच्छा लग रहा है, कुछ गुड फीलिंग हो रही है, बस इसलिए मैं कर रही हूँ। अब मुझे ये करके कुछ पाना है, ऐसा कुछ नहीं, बस शून्य करते जाना है। क्योंकि कुछ पाने की दौड़ में ही तो सब दुख, परेशानियाँ, स्ट्रगल, संघर्ष, मेंटल प्रेशर, ये सब कुछ करना, होना, पाना, यही तो है। तो जब हम थोड़ी देर ध्यान में बैठते हैं, मतलब कुछ नहीं कर रहे, उस अवस्था को जीते हैं कि जब हम कुछ नहीं कर रहे, आहा कितना मज़ा आ रहा है, जब मैं एकदम इस समय मुझे कुछ नहीं करना, बस मैं हूँ, रिलैक्स, टोटल रिलैक्स। तो उस न करने की अवस्था को जब आप जीते हो तो मज़ा आता है। तो बस अपने मज़े के लिए ही करना है उसे, कोई ऐसा नहीं कि ये कोई कर्म कांड है कि रोज करना है, नहीं किया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी या भगवान नाराज़ हो जाएगा। ऐसे भगवान हमें चाहिए ही नहीं जो नाराज़ हो जाते हैं।
जो नाराज़ हो जाए उनको उनको छोड़ ही देना। ऐसे पहले हम लोगों की नाराज़गी की परवाह करते थे, अरे ये ना नाराज़ हो जाए, वो ना नाराज़ हो जाए, और अब हम क्या करते हैं, भगवान नाराज़ ना हो जाए, देवी देवता नाराज़ ना हो जाए, बस यही करते रहेंगे क्या? ऐसे परमात्मा चाहिए ही नहीं जो नाराज़ होता हो, है ना। अपनी अपनी बस रिमोट कंट्रोल अपने हाथ ही में ही रखें और सब डरों से मुक्त हो जाए। कोई नाराज़ नहीं हो रहा, हमारा मन ही है जो हमें डरा रहा है। क्यों कोई नाराज़ होगा? किसके पास इतना समय है कि नाराज़ ही हो जाएगा? हमारा मन डराता है सिर्फ। तुम बस मन को साइड में कर दें, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो रही है, कुछ छूट नहीं रहा, कोई श्राप नहीं दे रहा आपको, बिना डर के जिए। वो कहते हैं ना, अगर पूजा करनी है तो आउट ऑफ लव करें, आउट ऑफ फियर ना करें, भिखारी होके ना करें, से ना करें, बस ठीक है। आउट ऑफ लव करेंगे तो एक अलग मज़ा आएगा। कि जैसे हम पूरी दुनिया को प्यार करते हैं, देवी देवताओं को भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, एंजल्स को भी करेंगे, परमात्मा है तो उसको भी करेंगे, सबको करेंगे, लेकिन लव करेंगे, ना कि यूटिलिटी की तरह कि वो उससे मुझे कुछ मिल जाए। जो प्रभु ने देना वो मिलता ही जाएगा। जो भी हमारे उसमें लिखा हुआ है भाग्य में, कहते हैं ना, वो आता ही जाता है, आता ही जाता है। कभी एफर्ट करके आ जाएगा, कभी बिना एफर्ट के आ जाएगा, राइट। कुछ कहना है इस टॉपिक पे किसी को? कुछ पूछना हो या कहना हो? हाँ जी, प्रणाम मीरा जी। प्रणाम। हाँ जी, बहुत अच्छा बताया आपने अभी। जैसा हो रहा है, जितना हो रहा है, ध्यान हो या और जो भी हो रहा है, बिना हुए करते रहना है, कोशिश करते रहना है थोड़ी थोड़ी। तो कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा भी हो जाता है, अच्छे से पता ही नहीं पड़ता टाइम का कई बार। तो होता है ऐसा, कभी कभी बिल्कुल मन नहीं लगता, बैठने की इच्छा नहीं होती है, अभी नहीं बाद में बैठेंगे, ऐसे विचार आते रहते हैं। तो वो भी ठीक है, उसमें भी अपन खुश रहो, मस्त रहो, तो जो कर रहे हैं वही अच्छे से कर ले। यस। तो कोई भी चीज पकड़ना नहीं है, बस छोड़ते जाओ, छोड़ने पर ध्यान रखें। यस, पकड़ना नहीं है। और वो भी सरलता से, सहजता से, बिना परेशानी में। बिल्कुल। हमें तो अल्टीमेटली खुश रहना है, मस्त रहना है। हाँ। वो चीज धीरे धीरे आती जा रही। हाँ, तो थैंक यू। आप यही सोचिए कि इस वक्त प्रभु मेरे से यही करवा रहे हैं। मान लो आपको ध्यान का समय नहीं मिला, आप किसी और चीज़ में बिजी हो गए, तो आप उन क्षणों को ऐसे देखिए कि प्रभु मेरे से यही करवा रहे हैं, आज मुझसे ध्यान नहीं करवा रहे। और ध्यान में जब बैठे हो तो आप ये मत सोचो आप बैठ सकते हो। अगर परमात्मा की इच्छा होगी तो ही आप बैठोगे, नहीं तो नहीं बैठोगे, ठीक है ना। तो आप सोचो कि आज प्रभु मुझे ये काम दे दिया उन्होंने, तो मैं इसी कोई परमात्मा का काम समझ के कर लूँ ना। क्यों अपना माइंड लगाना कि मैं हूँ और मुझे ये नहीं करना था, मुझे वो करना था, यानी कि कर्ता भाव आ गया। बिना कर्ता भाव के सहज ध्यान होना चाहिए। होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा। सहज पूजा पाठ हो जाए, सहज आपका मंत्र जाप हो जाए, सहज सब कुछ होता जाए, ठीक है ना। तो अगर उसकी जगह कुछ और हो रहा है तो उसको ही पूजा पाठ बना लें, वही सेवा बना लें कि ये परमात्मा मुझसे कुछ सेवा ले रहे हैं तो मैं सेवा कर रहा हूँ, तो उसकी याद बनी रही, परमात्मा का काम हो गया, तो वही आपकी सब कुछ हो गया, उसी के अंदर कर्म योग हो गया। उस वक्त कोई आ गया आपसे, कोई फालतू की बातें भी कर रहा है, तो उस समय भी साक्षी भाव में देखिए कि कुदरत इस वक्त मुझसे यही करवाना चाह रही है कि मैं इसकी बात सुनूं, चाहे वो बेकार बातें हैं तो ठीक है, मैं इस समय धैर्य रखूँगा। अपने को धैर्य में रख के प्रेम से उसकी बात ही सुन लें और फिर प्यार से उसे बोल दें कि ठीक है अभी मैं बाद में मिलती हूँ। मतलब उसको प्यार से पहले बात सुन के, अगर समय है तो, नहीं समय है तो तुरंत भी बोल सकते हैं कि आपकी आराम से बात करेंगे, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, या मैं बाद में बात कर सकती हूँ। तो आप
हर चीज़ को वही समझे कि प्रकृति ने यही इस क्षण में यही दिया है, तो मुझे उसको निभा लेना है बस। पूरे पूरे उसी क्षण में पूरे हो जाएं, बटे बटे ना रहें कि मुझे पिछला भी खींच रहा है, अगला भी खींच रहा है, हमारी धारणाएं भी खींच रही हैं। पूरे हो जाओ, उस टोटल हो जाओ उसी क्षण में, तो आपका वही मेडिटेशन हो जाएगा। आपको लगेगा कि वो मैं बात तो सुन रही थी लेकिन मैं पूरे ध्यान में थी, ध्यान में बात सुन रही थी, ध्यान में काम हो रहा था, क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। यदि हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट ना हो, हमारा आधा मन कह रहा होता है कि अरे यार चुप हो जाए, ये क्यों बातें करी जा रहे हैं, मेरा टाइम ख़राब हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, ये जो अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये ना हो यदि, तो आप टोटल होके शांत, बस आप बांसुरी हो गए, जैसे खाली बांसुरी होती है ना, बस कुछ है ही नहीं अंदर, कोई सा भी सुर बजा सकता है। आप कृष्ण जैसे कहते हैं ना, कृष्ण क्या थे, क्यों हमें अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो हर समय मुस्कुरा रहे थे। तो आपको हर समय बस रिलैक्स और मुस्कुराते ही तो रहना है। तो कोई कुछ भी आपके सामने सिचुएशन आ जाए, आप बस शांत रहें, मुस्कुराते रहें। प्रकृति आपको वो कुछ सिखाने के लिए ये सिचुएशन लाई है, तो आप धैर्यपूर्ण रहें, शांत रहें, रिलैक्स रहें। और जिस दिन आप धैर्यपूर्ण, शांत और रिलैक्स होना सीख जाएंगे ना, प्रकृति आपको फ्री कर देगी। अब आपको बार बार परीक्षा ही नहीं लेगी, ऐसे लोग आएंगे ही नहीं, क्योंकि आप सीखते जा रहे हो लेसन्स, धैर्य के, शांति के, प्रेम के, अनकंडीशनल होना, ये सब सीखते जाओ। राइट? हाँ जी, कुछ कहना है किसी ने? नाद के बारे हाँ, में नाद के बारे में थोड़ा yes, सा। ठीक है। तो सुनीता जी पूछ रही है नाद के बारे में। तो ये एक साइलेंस जब हम होते हैं तो एक आवाज़ सुनाई देती है, धुन सुनाई देती है। तो बहुत सारे गुरु कहते हैं कि इसी को सुनते सुनते आप उपलब्ध हो सकते हो, इसी को सुनते सुनते आप निर्विचार अवस्था में जा सकते हो। तो ये हमें ना ट्राई करना पड़ेगा। 21 दिन का, 40 दिन का आप एक लेके बैठे कि 40 दिन तक मैं ना सुनती हूँ इसे। फिर आपका खुद का एक्सपेरिमेंट होना चाहिए कि मुझे क्या फील हुआ, क्या अनुभूतियाँ हुई, मेरा मन शांत हुआ कि नहीं, मुझे कैसा फील हुआ, कैसा अनुभव हुआ। आपका अनुभव ही काम आएगा। तो उसको करिए 40 दिन तक, 10 मिनट 20 मिनट सुनते रहिए। काम करते समय भी सुनने की कोशिश करें। कोई काम कर रहे हैं लेकिन आप जैसे ही ध्यान दोगे ना, वो सुनना शुरू हो जाएगा। जब तक ध्यान नहीं दोगे तो दिमाग कहीं और बिजी रहेगा, लेकिन जब भी ख्याल करोगे ना कि मुझे सुनना है, तो तुरंत सुनाई देने लग जाएगा, क्योंकि वो तो बज ही रहा है। और एक अद्भुत शांति फील होती है उसको सुनने से। एक ऐसे लगता है कि कृष्ण की बांसुरी बज रही है और आप उसको बस सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो। तो वो ओम का उच्चारण नहीं करना, या ओम बज ही रहा है। हमारे इस यूनिवर्स में ये ओम की ध्वनि बज रही है, बस सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं। फिर और कोई पद्धति ना करें, कोई और मेडिटेशन की वो ना करें कि सांसों को देखना है या कुछ और करना है। आप इसे कोई डायरेक्ट सुनते रहें, टेक्निक ना करें। ठीक है? तो आप बस इसी को सुनते 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 आपको ऐसे लगेगा कि विचार शून्यता आ गई, क्योंकि आप जब सुन रहे होगे तो आप विचार नहीं कर सकते। श्वास को देखते समय भी यही होता है ना कि हम श्वास देख रहे हैं तो विचार, कई बार श्वासों को देखना हम भूल जाते हैं और फिर विचार आने लग जाते हैं। तो दोनों काम एक साथ हो नहीं सकते। ऐसे ही जब हम सुन रहे हैं तो आपका मन शांत हो जाएगा, और जब हम फिर से विचारों में चले गए तो सुनना बंद हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि भूल गई सुनना, वो तो बज ही रहा है लेकिन मैं चूक गई। तो आपको करना पड़ेगा, करके देखिए। बहुत बहुत इससे ये एक तरह से कहा जाता है कि परमात्मा की धुन है, पहले इसी से संसार उत्पन्न हुआ है, ऐसा भी कहा जाता है। तो खैर हमें थ्योरी में नहीं जाना है, आप करके देखिए कि आपको उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है। अगर अच्छा लगे तो कंटिन्यू करते जाए।
और इसको ऐसे मत सुनिए कि मैं सुन रही हूँ। इसको सुनना है कि सुनने वाला कोई नहीं है, बस सुनाई दे रहा है, और आप बस अपनी ईगो को गिराते जाएं और उस धुन के साथ एक हो जाएं। आप ही वो नाद बन जाएं कि मैं नाद ही हूँ, आप ही नाद हो गए, है ना। ऐसा हम अभी मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो आंख बंद कर लें, हम लोग शुरू करते हैं, ध्यान ही कर लेते हैं। आज नाद के ऊपर ही करेंगे ताकि हमें थोड़ा अनुभव हो जाए नाद का। सबको साइलेंस की धुन तो सुनाई देती ही होगी, और जिसको ना देती हो, सुनना चाहता हो तो बताए। किसी को ना सुनाई दे रही है तो कानों को बंद कर ले, दोनों उंगलियों से, तो एक धुन सुनाई देगी, बहुत तेज सुनाई देती है। फिर दोनों कानों को बंद करके देखें। मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी मीरा जी इस बारे में हम्म कि पहले हम थोड़ा हमिंग साउंड करें, कान बंद करके, इंडेक्स फिंगर से कान बंद करें और हमिंग साउंड निकालें। तो उसमें हमें अपने अंदर की आवाज आएगी कि मतलब बाहर से नहीं आती है, हमिंग की आवाज आती है। तो अगर थोड़ा सा अगर 2 मिनट अगर ये वाला करते हैं पहले हाँ, और फिर साइलेंट करते हैं तो बिल्कुल मेरे ख्याल से ज्यादा इफेक्टिव होता है वो गाना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला। तो कानों को बंद करके, वो जो योगा में कराते हैं ना, आपके दोनों अंगूठों से, और फिर आँखों पे उंगलियां रख ले, माथे पे उंगलियां आ जाती हैं, और अंगूठों से कान बंद कर लेते हैं। तो वो करके हमिंग करेंगे। स्टार्ट करें। अब इसी तरह से मिलती जुलती आवाज़ आपको आपके भीतर से सुनाई देगी। कान बंद करके सुने। और ये हमिंग आप बाद में भी कर सकते हो, लंबा, 10 मिनट 15 मिनट। सुने, केवल सुनना ही हो जाए। मैं सुन रही हूँ ऐसा नहीं, बस सुनाई दे रहा है, आप हो ही नहीं। सुनाई दे रहा है, आप हो ही नहीं। सुनाई दे रहा है नाद, और इस धुन में आप मिटते जा रहे हो, मिटते जा रहे हो, मिटते जा रहे हो। सब कुछ जैसे इस शून्य की आवाज में खो गया। आप ये नाद ही हो गए। पूरे शरीर में नाद गूंज रहा है, हर जगह नाद सुनाई दे रहा है।
नाद को सुनते 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 नाद में विलीन होते जाएं, विलीन होते जाएं, विलीन होते जाएं। बस हमें अपना ईगो समाप्त करना है, ईगो को मिटाना है। चाहे इस नाद में खो जाएं, चाहे शून्य में खो जाएं, कि आप हो ही नहीं। जीते जी मर जाएं। जीते जी मरना मतलब ईगो के तल पे मर गए। आप हो ही नहीं, आप हो ही नहीं। जब आप हो ही नहीं, जिसको मिटा सकते हो, जिसको हटा सकते हो, उसे हटाते जाएं। कि न अपने सारे रोल्स को हटा दें कि मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं वीक हूँ, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर वो है, सब हटा दें। ये जो भी हमारा मन बकबक करता है उसे चुप कर दें कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं ना कुछ हूँ। ये सिर्फ हमारे मन की सोच है। वो लेबल लगाती है और हम उस लेबल को सत्य मान लेते हैं। तो इस सारे लेबल्स को हटा दें कि मैं कुछ हूँ ही नहीं। जब आप ईगो के तल पे कुछ नहीं हो ऐसा जानते हो, तो भी आप कुछ तो हो। आप सब कुछ नहीं हटा सकते, सब कुछ नहीं मिटा सकते, फिर भी कुछ बचा रह जाता है। जो शेष बचा रह जाता है, बस उसी में टिक जाएं, ठहर जाएं। उसको भी कुछ नाम ना दें कि ये परमात्मा है, कि आत्मा है, कि ये नाद है। कुछ मत सोचें, कुछ मत बोलें। आप अपने सोचने के तल पे मिट जाएं। आप अपनी समझ के तल पे मिट जाएं। मैं कुछ नहीं जानती, आई डोंट नो। फिर जो है सो है, हम नहीं जानते। बस बने रहें इसी अवस्था में, नाद सुनते रहें। नाद को पूरे शरीर में, अपने नस नस में दौड़ता हुआ महसूस करें। और आप अपनी हीलिंग भी जोड़ सकते हैं कि ये नाद की ध्वनि मैं सुन रही हूँ और मेरी पूरे बॉडी की हीलिंग हो रही है। मेरे एक एक चक्रा क्लीन हो रहे हैं। मेरे सारे फियर सब समाप्त होते जा रहे हैं। सारी चिंताएं समाप्त हो गई है। मैं पूरी तरह से निर्भय हो गई हूँ, पूरी तरह से निडर हो गई हूँ। मेरे भीतर प्रेम ही प्रेम भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। अगर आपके अंदर कोई चिंता है, कोई फिक्र है, तो ये 4 लाइनें दोहरा लें। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बने रहें इसी अवस्था में। जितनी देर आराम से सहजता के साथ आप बने रह सकते हैं, बने रहें। और जो संकल्प ले सकते हैं कि 10 या 15 मिनट आँख नहीं खोलनी है तो नहीं खोलनी है। बस इसी अवस्था में बने रहें। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं।